नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर समाजशास्त्र के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि तीसरे सेमेस्टर में आकर के समाजशास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो जो पेपर आपको तीसरे सेमेस्टर में पढ़ना है उसका नाम है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, यानी भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन। कुल 8 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ना होगा। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जो आपका पहला यूनिट है इसमें आपको सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा के बारे में जानना है। आपको जानना है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, यानी सामाजिक परिवर्तन कहते किसको हैं और सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति किस प्रकार की होती है, उसके प्रकृति के बारे में आपको पहले यूनिट में पढ़ना है। फिर पहले यूनिट में ही आपको सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से होते हैं, यानी किन कारकों से सामाजिक परिवर्तन घटित होता है, उसके बारे में भी आपको पहले यूनिट में ही पढ़ना है। फिर संरचना में परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। संरचना का परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। और इन दोनों में अंतर क्या होता है, यानी संरचना में परिवर्तन और संरचना का परिवर्तन, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसके अंतर के बारे में भी आपको पहले यूनिट में ही पढ़ना होगा। अब दूसरा यूनिट देख लेते हैं। दूसरे यूनिट में आकर के आपको सामाजिक परिवर्तन के प्रकार के बारे में पढ़ना है कि सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके प्रकारों के बारे में आप विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे। विकास किसको कहा जाता है, विकास के बारे में जानेंगे, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। फिर प्रगति किसको कहा जाता है, प्रगति के बारे में पढ़ेंगे। विकास और प्रगति में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर संबंध क्या है, इसके बारे में आपको दूसरे यूनिट में पढ़ना है। फिर क्रांति किसको कहा जाता है, क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। क्रांति की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में भी आपको दूसरे यूनिट में ही पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देख लेते हैं। तीसरे यूनिट में आकर के आपको सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। यानी तीसरे यूनिट में सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आपको रेखीय परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। इसमें माना जाता है कि समाज जो है एक रैखिक गति से परिवर्तित होता आगे बढ़ता चला जाता है। फिर आपको चक्रीय सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। चक्रीय सिद्धांत मानता है कि समाजशास्त्र में अगर परिवर्तन यहाँ पर शुरू हो रहा है तो फिर परिवर्तित होते होते फिर हम यहीं पर आ जाएंगे। इस प्रकार से समाज जो है बदलता है, समाज जो है परिवर्तित होता है। तो रेखीय सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, चक्रीय सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। फिर जनसांख्यिकी के बारे में पढ़ना है, आर्थिक संघर्ष के बारे में पढ़ना है, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है कि सूचना प्रौद्योगिकी होता क्या है और किस प्रकार से ये सामाजिक परिवर्तन में योगदान देता है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण समाज में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, इसके बारे में आपको तीसरे यूनिट में पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देख लेते हैं। चौथे यूनिट में आकर के आपको भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, उन प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। इसमें पहला है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण क्या होता है, किस प्रकार से होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। उसी प्रकार से पश्चिमीकरण क्या होता है, इसकी क्या प्रवृत्ति होती है, इसके बारे में पढ़ना है। आधुनिकीकरण क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। धर्मनिरपेक्षीकरण क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। वैश्वीकरण की अवधारणा के बारे में जानना है। वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है हमारे समाज में, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर यहाँ संकीर्णी कर लीजिएगा, संकीर्णीकरण के बारे में जानना है कि संकीर्णीकरण क्या है, संकीर्णीकरण की विशेषताएं क्या हैं। सार्वभौमिकरण क्या है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, संकीर्णीकरण और सार्वभौमिकरण में अंतर क्या होता है, इसके बारे में आपको चौथे यूनिट में पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा यूनिट देख लेते हैं। पांचवें यूनिट में आकर के आपको सामाजिक आंदोलन की अवधारणा के बारे में जानना है कि सामाजिक आंदोलन होता क्या है, उसके अवधारणा के बारे में जानना है। फिर सामाजिक आंदोलन का अर्थ जानेंगे, सामाजिक आंदोलन को परिभाषा विद्वानों ने किस प्रकार से दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सामाजिक आंदोलन की प्रकृति किस प्रकार की है, सामाजिक आंदोलन की प्रकृति के बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे और विशेषताओं के बारे में आपको पांचवें यूनिट में ही पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं, छठा यूनिट देख लेते हैं। छठवें यूनिट में आकर के आपको सामाजिक आंदोलन के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। कई बार प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाते हैं, बहुत सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर कहीं से पूछे जाते हैं तो इसी यूनिट से पूछे जाते हैं। इसमें आपको संरचनात्मक कार्यात्मक जो सिद्धांत है इसके बारे में पढ़ना कि क्या है, इसकी प्रवृत्तियां कौन कौन सी है। मार्क्सवादी जो सिद्धांत है सामाजिक आंदोलन का, ये क्या है, इसकी कौन सी प्रवृत्तियां हैं। संसाधन गतिशीलता सिद्धांत क्या है और इसकी प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। सामान्य तौर पर ये लॉन्ग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो इस यूनिट को जरूर तैयार करिएगा आप लोग।
7वां यूनिट देख लेते हैं। 7वें यूनिट में आकर के आपको नया सामाजिक आंदोलन के बारे में जानना है कि नया सामाजिक आंदोलन क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, सामाजिक आंदोलन के प्रकार कौन कौन से हैं, उसके प्रकारों के बारे में जानना है। जैसे सुधार हो गया, सुधार किसको कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, विद्रोह किसको कहा जाता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, आंदोलन क्या होता है, पुनरुत्थान क्या होता है, क्रांति किसे कहते हैं, प्रतिवाद क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको 7वें यूनिट में पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 8वां यूनिट देख लेते हैं। 8वें यूनिट में आकर के आपको सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ना है कि सामाजिक आंदोलन क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। उसी प्रकार से किसान आंदोलन के बारे में पढ़ना है कि किसान आंदोलन क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है। श्रमिक आंदोलन क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है। इन सभी आंदोलनों का इतिहास क्या है, उसके बारे में भी आपको इसमें पढ़ना होगा। दलित आंदोलन क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है। इसी प्रकार से महिला आंदोलन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। पर्यावरण आंदोलन पढ़ना है, पर्यावरण आंदोलन क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। और इसके माध्यम से भारत में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उस सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। यानी इन आंदोलनों के माध्यम से भारत में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के बारे में भी आपको 8वें यूनिट में पढ़ना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुल 8 यूनिट आपको ही इसमें पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।